नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपके अपने इस गुरुकुल क्लासेज के निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, मैं कन्हैयालाल गुरु आज फिर से आपके सामने रीजनिंग सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हुआ। तो दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी रिश्ता परीक्षण टॉपिक पर। हमने रिश्ता परीक्षण टॉपिक की 2 क्लासें ले ली थी। उनमें हमने जो क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में उन पर चर्चा की थी। और आज हम हमारी तीसरी क्लास, जिसमें आज हमारे जो पीछे क्वेश्चन बचे हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरफ ध्यान दो, हमारा टॉपिक चल रहा था रिश्ता परीक्षण। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अच्छे से पहले क्वेश्चन की शैली समझना है हमको। अगर हमको क्वेश्चन की शैली समझ में आ गई तो क्वेश्चन आंसर अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और आंसर क्या आएगा। यानी हमारा क्वेश्चन कह रहा है ए और बी बहनें हैं। ए और बी बहनें हैं। ए डी की माँ है। बी की पुत्री सी है जिसकी शादी एफ से हुई है। जी ए का पति है तो सी डी से कैसे संबंधित है? यानी सी डी से किस प्रकार से संबंधित है? तो दोस्तों, इस तरफ ध्यान दो। कह रहा ए और बी बहन है, यानी ये ए और ये बी, यानी ए और बी दोनों बहनें, यानी माइनस के निशान से हम प्रदर्शित करेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारा ए डी की माँ है, यानी ए है जो डी की माँ, ए डी की माँ है, यानी ए है जो डी की माँ है, यानी डी निचली जनरेशन, तो हम अंडर एरो से प्रदर्शित करते हैं, यानी ये डी, ए डी की माँ है। लेकिन दोस्तों, अभी हमें ये पता नहीं है डी है जो ए की पुत्री है या पुत्र, तो हम इसे कोई भी लिंग से प्रदर्शित नहीं करेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है बी की एक पुत्री सी है, यानी ये रहा बी, बी की एक पुत्री है सी, यानी निचली जनरेशन, यानी हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे, यानी सी। और क्या उसका जेंडर दे रखा है? वो पुत्री है, यानी माइनस के निशान से डिनोट करेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है जिसकी शादी एफ से हुई है, यानी जिसकी शादी, कह रहा है बी की पुत्री सी है जिसकी शादी एफ से हुई है, जिसकी शादी एफ से हुई है, यानी सी की शादी एफ से हुई है, यानी ये पत्नी हो जाएगी किसकी? एफ की। एफ से शादी हुई है, यानी ये एफ, इसका जेंडर हो जाएगा पुरुष, यानी हम इसे प्लस के निशान से डिनोट करेंगे। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है जी ए का पति है, यानी जी है जो ए का पति है, यानी ए पत्नी हो जाएगी और जी है इसका पति हो जाएगा, यानी ये जी, इसे हम प्लस के निशान से डिनोट करेंगे क्योंकि ये एक मेल कैरेक्टर यानी पुरुष है, तो हम इसे प्लस के निशान से डिनोट करेंगे। ए का पति हो जाएगा जी। अब क्या पूछा है? सी डी से कैसे संबंधित है, यानी सी है जो डी के क्या लगेगा, यानी सी डी के क्या लगेगा, यानी सी डी के क्या लगेगा। ऑप्शन क्या दे रखे हमारे पास दोस्तों? इस तरफ ध्यान। पहला दे रखा है कजन, दूसरा है भांजी या भतीजी, तीसरा है बुआ, चौथा है साली या ननन, पांचवा इनमें से कोई नहीं। यानी हमारे पास क्या दे रखा है कि सी है जो डी के क्या लगेगी, यानी सी डी के क्या लगेगी, तो सी की माता, बी की बहन, यानी सी की क्या हो जाएगी? मौसी। मौसी का भी लड़का या लड़की है, तो हमारे पास ऑप्शन दे रखा है कजन, यानी इंग्लिश में एक वर्ड काम में लेते हैं मौसेरे भाई या बहन के लिए कजन, या मामा के लड़के या लड़की के लिए एक ही वर्ड इंग्लिश में काम लिया जाता है, उसे कहता है कजन। यानी
अपने स्वयं की माता की बहन हमारी हो गई मौसी, मौसी का लड़का या लड़की यानी हमारे क्या लगेगा, तो हो जाएगा कजन। कजन ब्रदर भी हो सकती है और सिस्टर भी, क्योंकि हमें डी का जेंडर अभी तक पता नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कजन। दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फिर आगे चर्चा करते हैं। ओके दोस्तों, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, साफ करता हूं, फिर अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, अच्छे से समझना है। पहले क्वेश्चन की शैली समझो। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है ए बी का भाई है, ए है जो बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, एफ ए का पुत्र है, ए एफ के बच्चों से कैसे संबंधित हैं। हमको ये बताना है एफ के बच्चे के ए क्या लगेगा, यानी हमारे पास ऑप्शन भी दे रखे हैं चाची, कजन, परदादा, दादा और जानकारी अधूरी। तो इस तरफ ध्यान दो दोस्तों। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लाइक बटन पर लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ेगा। दोस्तों अब इस तरफ ध्यान, क्या कह रहा है, ए है जो बी का भाई है, यानी ए है जो एक पुरुष है, तो हम उसे प्लस के निशान से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है सी ए की मां है, यानी ए की मां कौन है, सी, यानी ऊपर, यानी अपर एरो से प्रदर्शित करेंगे, और ये हो गई सी। सी एक महिला है, महिला है तो हम उसे माइनस के निशान से प्रदर्शित करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है डी सी का पिता है, डी है जो सी का पिता है, यानी ये राशि सी का पिता कौन है, डी, यानी अपर जनरेशन है, ऊपरली पीढ़ी है, तो हम उसे अपर एरो से प्रदर्शित करेंगे, यानी सी का पिता डी, यानी ये हो गया डी, और पिता है यानी पुरुष है, तो हम उसे भी हम प्लस के निशान से प्रदर्शित करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एफ है जो ए का पुत्र है, यानी ये रहा हमारा ए का पुत्र है एफ, तो हम यानी अंडर जनरेशन से हम प्रदर्शित करेंगे, यानी वो निचली पीढ़ी है, यानी ए का पुत्र कौन है, एफ, यानी हम अंडर एरो से प्रदर्शित करेंगे, यानी एफ, ये आ गया एफ, और एफ क्या है, पुत्र है, पुत्र है तो हम उसे प्लस के निशान से प्रदर्शित करते हैं, ये हो गया ए का पुत्र एफ। अब हमें पूछा है दोस्तों ए एफ के बच्चों से कैसे संबंधित हैं, यानी एफ के बच्चों का ए क्या लगेगा, यानी ये एफ और एफ के बच्चे यानी निचली जनरेशन में आ जाएंगे, यानी ये कोई बच्चे हैं। ठीक है, अगर ये एफ के बच्चे हैं तो एफ के बच्चों के ए क्या लगेगा, यानी क्या लगेगा। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन में दे रखा चाची, चाची देखते हैं डायग्राम के हिसाब से, अपने स्वयं के पिता का पिता हमारा क्या लगेगा, दादा, यानी चाची ऑप्शन तो हो गई नहीं। दूसरा दे रखा है कजन, कजन यानी अपने पिता के पिता, कजन तो हो ही नहीं सकते दोस्तों, यानी दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा दे रखा है परदादा, यानी अपने स्वयं के पिता का पिता, तो दादा लगेगा, परदादा तो होगा नहीं, क्योंकि परदादा तो ऊपरली जनरेशन हो जाती है, और ऊपरली जनरेशन में तो माता दे रखा यानी दादी है, तो ये तीसरा ऑप्शन भी होगा नहीं। और चौथा ऑप्शन दे रखा है दादा, यानी हमारे स्वयं के पिता के पिता, यानी हमारे दादा लगेंगे, यानी ये एकदम सटीक ऑप्शन बैठ रहा है, यानी दादा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और एक बार पांचवा ऑप्शन देखते हैं, क्या है, जानकारी अधूरी। दोस्तों हम जानकारी अधूरी तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि अपने स्वयं के पिता का पिता यहाँ दे रखा है दादा, तो हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी दादा। यानी एफ के बच्चों के ए क्या लगेगा, यानी एफ के बच्चों के ए दादा लगेगा, यानी स्वयं के पिता हमारे दादा लगते हैं। दोस्तों एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, ले लिया स्क्रीनशॉट, सब करते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं।
ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है ए एवं बी सी की संतान है, यानी ए और बी है जो सी की संतान है। यदि सी ए की मां है परंतु ए सी की पुत्री नहीं है तो सी और ए के बीच में क्या संबंध है, यानी सी और ए के बीच का संबंध दोस्तों हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, इधर ध्यान दो क्या कह रहा है, ए और बी यानी ये ए और ये बी सी की संतान है, यानी सी की संतान है, यानी अब सी पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकती है, यानी अपर एरो से हम प्रदर्शित करेंगे माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है, यानी ये हो गई सी। ए और बी सी की संतान है। अबे हमें ये भी पता है कि सी का जेंडर पुरुष है या महिला, यानी हमें ये भी पता नहीं कि बी पुरुष है या महिला, ए पुरुष है या महिला, अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि सी बी की मां है। अब दोस्तों हमें ये दे दिया है कि यदि सी बी की मां है, यानी ये रहा बी की मां सी है, यानी इसका लिंक पता चल गया है माता है, यानी हम उसे माइनस के निशान से प्रदर्शित करते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है परंतु ए सी की पुत्री नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों परंतु ए सी की पुत्री नहीं है, यानी ये ए है जो सी की पुत्री नहीं है, तो दोस्तों पुत्री नहीं है तो स्वाभाविक है वो क्या हो जाएगा, पुत्र, यानी ए का जेंडर भी पता चल गया, यानी हम उसे प्लस के निशान से प्रदर्शित कर देंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सी और ए के बीच का क्या संबंध है, यानी सी और ए के बीच का क्या संबंध है। दोस्तों हमें ये पता नहीं है बी का जेंडर अभी तक क्या है, यानी महिला है या पुरुष, हमें ये पता नहीं है, यानी हम इसे क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते हैं। और हमें क्वेश्चन ये पूछा है ए और सी के बीच में क्या संबंध है, यानी दोस्तों इस तरफ ध्यान दो, ऑप्शन क्या कह रहे हैं हमारे। ऑप्शन पहला ऑप्शन दे रखा है भतीजा और चाचा। दोस्तों हमारी माता है, माता लग रही है तो भतीजा और चाचा तो हो ही नहीं सकता, यानी ए और सी के बीच में यानी अपना पुत्र और माँ और पुत्र का रिश्ता होगा, यानी पहला ऑप्शन होगा नहीं, दूसरा भाई बहन भी हो नहीं सकते, माँ और पुत्र, यानी अपने स्वयं के भाई या बहन की माता, यानी हमारे भी माता लगेगी, यानी ये दोनों हो जाएंगे माता और पुत्र। यानी हमारे पास ऑप्शन तीसरा दे रखा है माँ और पुत्र, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, माँ और पुत्र, सी और ए, यानी सी है जो माँ ए की माता है और ए है जो सी का पुत्र है, यानी माँ और पुत्र का रिश्ता होगा। दोस्तों जल्दी से एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चर्चा करते हैं। ओके दोस्तों, ले लिया, फिर आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप भी साथ साथ में करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिखें। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, राम रमेश का पिता है। राम है जो रमेश का पिता है, वेदवती राम की सास है, वेदवती की माता वसुंधरा है जिसका पति हरीश है, तो रमेश का हरीश से क्या संबंध है, यानी हरीश क्या लगेगा रमेश के, हमको ये बताना है, यानी इस पर ध्यान दो दोस्तों। क्या कह रहा है, राम है जो रमेश का पिता है, यानी ये राम, और पिता है रमेश का, तो रमेश आ जाएगी निचली जनरेशन, यानी निचली पीढ़ी में आएगा, यानी हम अंडर एरो से प्रदर्शित करते हैं, यानी ये हो जाएगा हमारा रमेश। ये हो गया रमेश। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वेदवती राम की सास है, यानी ये राम की पत्नी, पहले तो राम की पत्नी होगी तब सास होगी, यानी ये राम की ये पत्नी हो जाएगी, ये माना कोई राम की पत्नी है, हम उसे माइनस के निशान से प्रदर्शित करते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है राम की सास वेदवती है, यानी ये राम की पत्नी की माता ये हो जाएगी वेदवती।
ये हो गई दोस्तों हमारे रमेश की सास। आगे क्वेश्चन कह रहा है वेदवती की माता वसुंधरा है, यानी ये वेदवती और वेदवती की माता वसुंधरा है, यानी ऊपरली पीढ़ी यानी माता है, तो ये वेदवती की माता वसुंधरा। ये हो गया दोस्तों वसुंधरा वेदवती की माता। आगे कह रहा है माता वसुंधरा है जिसका पति हरीश है, जिसका पति हरीश है, जिसका पति हरीश है, यानी वसुंधरा का पति हरीश है, यानी ये हो जाएगा हरीश। ये हो गया वसुंधरा का पति। दोस्तों अब हमें पूछा है रमेश का हरीश से क्या संबंध है, यानी हरीश क्या लगेगा रमेश के, क्या लगेगा। दोस्तों हमेशा क्वेश्चन करो क्या से शुरू करो, क्या लगेगा, यानी रमेश के हरीश क्या लगेगा। दोस्तों हमारे पास ऑप्शन क्या दे रखे हैं, रमेश हरीश का पोता है। देखते हैं डायग्राम के हिसाब से क्या है। रमेश हरीश का पोता है, रमेश यानी अपने स्वयं के पिता की सास की माता का पति क्या लगेगा, यानी मैटरनल ये यानी मातृवंश की तरफ से रिश्ता बता रहा है दोस्तों, यानी अपने स्वयं के माता की माता का पति क्या लगेगा, या तो यानी मातृवंश की तरफ रिश्ता है, तो दोस्तों ये तो होगा नहीं, पोता तो हो ही नहीं सकता, पहला ऑप्शन तो कट हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों, दूसरा हमारा ऑप्शन कह रहा है हरीश रमेश का परनाना है, यानी हरीश है जो रमेश का परनाना है। देखो दोस्तों क्या डायग्राम क्या कह रहा है हमारा, रमेश ये हो गया रमेश का पति राम की पत्नी कोई है माना, उसकी माता का पति, यानी मातृवंश की तरफ से रिश्ता बता रहा है, यानी जो हमारे स्वयं की माता हमारे क्या लगेगी, यानी हमारी माता तो हमारी नानी, और नानी की माता भी हमारी नानी ही लगेगी। अगर नानी का पति हरीश है तो हमारे क्या लगेगा दोस्तों, यानी परनाना, यानी अपने स्वयं की माता का पति यानी परनाना लगेगा दोस्तों। तो इसमें दूसरा ऑप्शन दे रखा है हरीश है जो रमेश का परनाना लगेगा, यानी हरीश है जो रमेश का परनाना लगेगा, यानी हमारा ये ऑप्शन ठीक बैठ रहा है। एक मिनट से छोटा अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, रमेश हरीश का भतीजा। दोस्तों ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मातृवंश की तरफ से रिश्ता बता रहा है, ये सी भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन कोई संबंध नहीं दोस्तों, संबंध दे रखा है क्यों नहीं होगा, यानी डी ऑप्शन भी गलत। तीसरा ऑप्शन है हरीश रमेश का परनाना है, यानी ये हमारा ऑप्शन सही बैठेगा, यानी हरीश है जो रमेश का परनाना है, यानी अपने स्वयं की माता का पति यानी हमारे परनाना लगेगा। एकदम राइट है, बी ऑप्शन राइट। दोस्तों आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों, कोऑर्डिनेट रिलेशन संबंधित होंगे, जिसमें कोड दे रखे होंगे, जैसे माइनस का मतलब पिता होता है, इनटू का मतलब पति होता है, प्लस का मतलब भाई होता है, इस माइनस का मतलब पत्नी होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे होंगे और हमको एक लाइन दे रखी होगी, उसके बारे में पूछेगा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों हमें कोऑर्डिनेट बल रिलेशन में इस प्रकार से पहले जानकारी दे रखी होगी। जानकारी में क्या है, देखो निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों हमें पहले इस प्रकार से जानकारी दे रखी होगी, क्या दे रखी होगी, देखो a प्लस बी यानी बराबर a का अर्थ है a b का पति है, यानी a है जो b का पति है। आगे क्या दे रखा, a माइनस b यानी a b की बहन है, a है जो b की बहन है। दोस्तों आगे दे रखा a इंटू b यानी a है जो b का भाई है। चौथा दे रखा है a भाग b यानी a है जो b का पिता है। उसके बाद में हमारे को इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा होगा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, m भाग n माइनस o प्लस p में m तथा p में क्या संबंध है, यानी हमको बताना है m और p में क्या संबंध है। यानी
पहले हम इसे दोस्तों शॉर्टकट बना लेते हैं, तो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। आसानी होगी तो दोस्तों हमसे पहले, हमसे फास्ट कोई भी नहीं कर पाएगा इसको। तो दोस्तों हम इसे पहले शॉर्टकट बनाते हैं। यानी प्लस का मतलब होता है, प्लस का मतलब क्या होता है? पति। ये हो गया प्लस का मतलब पति। आगे दे रखा है माइनस, यानी ये माइनस, माइनस का मतलब दे रखा है बहन, ये बहन। आगे दे रखा है मल्टीप्लाई, यानी इनटू, इनटू का मतलब होता है भाई। आगे दे रखा है भाग, यानी पिता। ये दोस्तों हमें पहले शॉर्टकट बना लेना है ताकि हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। दोस्तों अब हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमने ये शॉर्टकट बना लिया। हम अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? m भाग n। m भाग का मतलब क्या होता है? पिता। m पिता है n का, यानी m पिता है n का, यानी m है जो पिता है n का, यानी ये हो गया n, ये पिता, यानी हमने प्लस के निशान से प्रदर्शित कर दिया है। अब दोस्तों हमें ये अभी तक पता नहीं है n है जो m का पुत्र है या पुत्री। आगे क्या कह रहा है? अब दोस्तों हमें इससे आगे शुरुआत करनी है, यानी n माइनस o, यानी हमें क्या दे रखा है? माइनस का मतलब बहन, यानी n है जो बहन है o की, यानी n बहन है o की, यानी n का हमें जेंडर पता चल गया, यानी ये n है जो महिला है, यानी हम इसे माइनस के निशान से प्रदर्शित करते हैं। और किसकी बहन है? o की, यानी इक्वल जनरेशन, सेम जनरेशन में है तो हम इसे लेवल जनरेशन से प्रदर्शित करते हैं, और ये हो गया o। दोस्तों अब हमें ये पता नहीं है कि o n की बहन है या भाई। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे कह रहा है o प्लस p, यानी प्लस का मतलब क्या है दोस्तों? प्लस यानी पति, यानी ओ पति है P का, यानी O है जो पति है P का, यानी पति है तो वो पुरुष है, पुरुष है तो हम उसे प्लस के निशान से प्रदर्शित करते हैं, और पत्नी हो जाएगी P, यानी पति, O पति है P का, यानी हम इसे लेवल जनरेशन, यानी सेम जनरेशन में आएगी पत्नी भी, तो हम इसे लेवल एरो से प्रदर्शित करते हैं, और ये हो गई P पत्नी, ये पत्नी हो गई P। आगे हमारे को ये पूछा दोस्तों M तथा P में क्या संबंध है, यानी M तथा P में क्या संबंध है। ऑप्शन देखो दोस्तों क्या कह रहा है? P M की बेटी है, देखते हैं डायग्राम के हिसाब से। M पिता है N का भाई O है, और O की पत्नी है P, यानी बेटी तो हो ही नहीं सकती, पहला ऑप्शन तो गलत। दूसरा ऑप्शन दे रखा PM की बहू है, यानी इस तरफ ध्यान दो, अपने पिता, यानी M है हमारा पिता, पिता की बेटी का भाई, यानी ये हम स्वयं है, स्वयं की पत्नी हमारे पिता के क्या लगेगी? पुत्र वधू या बहू कह सकते हैं, यानी M है जो हमारा पिता है जो हमारे पत्नी के क्या लगता है? ससुर लगता है, तो ससुर की ये क्या हो जाएगी? P बहू, यानी हमारा ऑप्शन ये सही होगा कि P है जो M की बहू है, यानी M हो गया पिता, पिता अपने स्वयं की संतान की पत्नी हमारे क्या लगती है? पुत्र की पत्नी, यानी पुत्र वधू हो गई, तो यानी वो हो जाएगा P है जो M की बहू है, यानी बी ऑप्शन राइट होगा हमारा। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। दोस्तों हम अगला क्वेश्चन करेंगे तो हम उसके अंदर ये शॉर्टकट जो हमारा ट्रिक है वो साथ में रखेंगे, और इसके अलावा हमको ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन लिखेंगे और डायरेक्ट हम इसके हिसाब से उसको सोल्व करेंगे दोस्तों, ताकि हमारे को टाइम कम लगेगा। अगर टाइम कम लगेगा तो हमारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी सोल्व होते रहेंगे। दोस्तों हमको ये दे रखा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? m इंटू n प्लस o माइनस p में m तथा o में क्या संबंध है, यानी ऑप्शन दे रखे हैं o m की बहन है, m o का ससुर है, m o की भाभी है,
एम ओ की माँ है या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अब हमारे को पिछले जानकारी के हिसाब से ये हमने ट्रिक बनाई थी, यानी प्लस का मतलब होता है पति, माइनस का मतलब होता है बहन, इनटू का मतलब होता है भाई और भाग का मतलब होता है पिता। यानी हमको इसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी क्या रहेगा, m इंटू n, m इंटू n, इंटू का मतलब क्या होता है भाई, यानी m भाई है n का, यानी m है जो भाई है n का, यानी भाई कौन है m भाई है तो प्लस के निशान से प्रदर्शित करेंगे। अभी तक हमारे को ये पता नहीं n है जो m की बहन है या भाई। हम आगे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। क्या कह रहा है, n प्लस o, यानी प्लस का मतलब पति दे रखा है, n पति है o का, यानी n है जो पति है o का, यानी ये हो गया o का पति कौन है n, यानी n का लिंग भी हमें पता चल गया, पति है यानी पुरुष है, प्लस के निशान से प्रदर्शित कर देंगे। और o यानी o का पति n है तो ये o हो जाएगी पत्नी, यानी माइनस के निशान से प्रदर्शित करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है o माइनस p, यानी माइनस का मतलब यहाँ दे रखा है बहन, o बहन है p की, यानी o बहन है p की, यानी ये हो गया हमारा p और p की बहन हो गई o। आगे पूछ रहा है हमारे को m तथा o में क्या संबंध है। दोस्तों हमें p का कोई भी जेंडर नहीं दे रखा है, यानी हम इसे क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते हैं। हमें क्वेश्चन पूछा है m तथा o में क्या संबंध है। दोस्तों ये हमारा डायग्राम बन गया। डायग्राम बनने के बाद हम देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। o m की बहन है, o m की बहन है। दोस्तों ये तो नहीं होगा। अपने स्वयं के पति का भाई क्या लगता है, देवर या जेठ लगता है, यानी ये तो होगा नहीं, बहन तो होगी नहीं, पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है m o का ससुर है, m है जो o का ससुर है, यानी अपने पति का भाई, ससुर तो होगा नहीं, देवर या जेठ, यानी दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा ऑप्शन कह रहा है m o की भाभी है, m है जो o की भाभी है। दोस्तों ये कैसे हो सकता है, अपने स्वयं का पति का भाई देवर या जेठ लगता है, यानी अगर यह ऑप्शन में ये दे रखा होता o m की भाभी है तो हमारा आंसर सही हो सकता था। कैसे, ऐसे दे रखा होता o m की भाभी है, यानी o है m की भाभी, यानी अपने स्वयं के भाई की पत्नी हमारे भाभी लगेगी, यानी ये तीसरा ऑप्शन भी होगा नहीं, क्योंकि इसमें दे रखा है m o की भाभी है, यानी m तो देवर या जेठ लगता है, यानी ये तो हो ही नहीं सकता, भाभी होगी जो o होगी। इस प्रकार से जैसे अपने स्वयं के पति का भाई की पत्नी हमारे भाभी लगेगी, यानी तीसरा ऑप्शन भी होगा नहीं। चौथा ऑप्शन दे रखा है m o की माँ है, m है जो o की माँ। दोस्तों ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अपने स्वयं के पति का भाई देवर या जेठ लगता है, तो माँ तो हो ही नहीं सकता, डी ऑप्शन भी गलत। पांचों ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, यानी हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यानी हम ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि इस ऑप्शन के हिसाब से कि क्या लगेगा m और o के बीच में क्या संबंध है, यानी इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। दोस्तों एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चर्चा करते हैं। ओके दोस्तों, ले लिया। दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है निम्नलिखित में O का M से क्या संबंध है, यानी क्वेश्चन दे रखा है M प्लस N माइनस O प्लस P। ये हमारे पास दोस्तों जानकारी है कि प्लस का मतलब पति, माइनस का मतलब बहन, इनटू का मतलब भाई और भाग का मतलब पिता होता है। यानी क्वेश्चन दे रखा है M प्लस N माइनस O प्लस P, यानी M प्लस N, यानी प्लस का मतलब पति होता है, M N का पति है, यानी M है जो N का पति है, यानी ये हो गया N का पति M,
तो हम प्लस के निशान से प्रदर्शित करेंगे। अगर ये पुरुष हो गया तो ये ऑटोमेटिक पत्नी हो जाएगी, ये हो गई पत्नी। आगे हमारे को पूछा है n-o, यानी n-o, माइनस का मतलब होता है बहन। n बहन है o की, n बहन है o की, यानी ये हो गया हमारा o। दोस्तों अभी तक हमें ये पता नहीं n की o बहन है या भाई, यानी इसका हमें लिंग अभी तक पता नहीं। आगे क्या कह रहा है, o प्लस p, यानी प्लस का मतलब पति, ओ पति है P का, यानी O है जो पति है, यानी पति है तो इसका जेंडर पुरुष, तो हम प्लस के निशान से प्रदर्शित कर देंगे। और पति है किसका, P का, यानी ये P का पति O है तो पत्नी हो जाएगी P, यानी हम इसे माइनस के निशान से प्रदर्शित करते हैं। हमारे को ऑप्शन क्या दे रखा है दोस्तों, इधर ध्यान दो। ऑप्शन पहला दे रखा है OM का दामाद है, OM का दामाद है, यानी अपने स्वयं की पत्नी का भाई। दोस्तों दामाद तो होगा नहीं क्योंकि वो तो हमारे साला लगेगा। हमको पूछा क्या है, O का M से, यानी O क्या लगेगा M के, O क्या लगेगा M के, O क्या लगेगा M के। दूसरा ऑप्शन देखो, यानी पहला तो होगा नहीं, दूसरा है O M का साला है, यानी O है जो M का साला है, यानी अपने स्वयं की पत्नी का भाई हमारे क्या लगता है, साला, यानी हमारे स्वयं की पत्नी का भाई यानी साला, यानी दूसरा ऑप्शन एक मिनट बैठ रहा है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, O M का ससुर है, O है जो M का ससुर, अपने स्वयं की बहन का पति क्या लगता है, जीजा लगता है, ससुर तो हो ही नहीं सकता, यानी तीसरा ऑप्शन भी गलत। चौथा दे रखा है OM का भाई है, यानी अपने स्वयं की पत्नी का भाई हमारे साला लगता है, भाई तो हो ही नहीं सकता। चौथा भी गलत, पांच है इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा दूसरा ऑप्शन में दे रखा है OM का साला है, यानी O है जो M का साला है, यानी अपने स्वयं की पत्नी का भाई हमेशा हमारे साला लगता है दोस्तों, ठीक है, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन एकदम सही होगा। जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में मजा आ रहा है दोस्तों, पढ़ने में आपको समझ में आ रहा है तो लाइक बटन पर जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें आप। दोस्तों अब की बार हमारे पास जानकारी अलग दे रखी, जानकारी की दे रखी है दोस्तों, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी हमारे पास ये जानकारी दे रखी है। जानकारी क्या है दोस्तों, P भाग Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, यानी P है जो Q का पुत्र है। अगला क्वेश्चन जानकारी हमारे पास दे रखी है, P इंटू Q का अर्थ है P Q की बहन है। आगे दे रखा P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है। आगे P माइनस Q का अर्थ है P Q की माता है। तो हमें क्वेश्चन भी दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा यदि T इंटू R भाग V माइनस S में T का S से क्या संबंध है। यानी दोस्तों हमने पिछली कक्षा में जिस प्रकार से जानकारी दे रखी थी उसको हमने शॉर्ट में लिख लिया था, इसको भी हम शॉर्ट में लिखते हैं किस प्रकार से। अगर दोस्तों हम शॉर्टकट यानी शॉर्ट में जानकारी को लिख लेंगे तो हम जब एग्जाम देंगे उस समय हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हमने शॉर्ट बना लिया तो हमको बार बार इस जानकारी को पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि हमको जानकारी दे रखी उसके बाद में हमको 3-4 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उसको सोल्व करेंगे और बार बार हम उसको जानकारी को नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए हमको हमारी सुविधा के लिए अलग से हमको इसको सोल्व में लिख लेना है पेपर पे, ताकि हमारे को आसानी रहेगी सोल्व करते वक्त क्वेश्चन को। अब देखो क्या कह रहा है, P भाग Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, यानी भाग का मतलब है पुत्र। P इंटू Q का अर्थ है P
P Q की बहन है, यानी इनटू का मतलब है बहन, ये इनटू का मतलब बहन। आगे दे रखा है P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है, यानी प्लस का मतलब भाई होगा, ये हो गया प्लस, प्लस का मतलब ये भाई। अगली जानकारी दे रखी है P माइनस Q का अर्थ है P Q की माता है, यानी माइनस का मतलब माता, ये हो गई माता। दोस्तों अब हमने ये शॉर्ट में लिख लिया ताकि हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आसानी होगी, क्योंकि हमको ये बार बार ऐसे नहीं पढ़ना होगा कि P भाग Q का अर्थ है P Q की माता है, ऐसे बार बार हमको नहीं देखेंगे। अगर ऐसे देखेंगे तो हमको ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा तो हमारे क्वेश्चन छूट भी सकते हैं। तो हमको शॉर्ट में लिख लिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि T इंटू R भाग V माइनस S में T का S से क्या संबंध है, यानी हमारा क्वेश्चन कह रहा है T इंटू R, यानी इंटू का मतलब हमारे पास दे रखा है बहन, T बहन है R की, मतलब T इंटू R, यानी T बहन है R की, यानी ये हो गया T बहन है R की, यानी T बहन है किसकी, R की, यानी T का जेंडर हमें पता चल गया बहन है, तो हम इसे माइनस के निशान से प्रदर्शित करते हैं। आगे क्या कह रहा है, R भाग V, भाग का मतलब क्या ले रखा, भाग का मतलब होता है पुत्र, यानी R पुत्र है V का, यानी R है जो पुत्र है किसका, V का। अगर R पुत्र है और इसका पिता V है, पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकता है, क्योंकि हमें V का जेंडर अभी तक पता नहीं, यानी अपर एरो से हम प्रदर्शित करेंगे, पिता है तो, यानी पिता कौन है R का, V, ये हो गया हमारा V। आगे कह रहा V माइनस S, यानी माइनस का मतलब माता, V माता है S की, यानी V है जो माता है S की, यानी V का जेंडर अब पता चल गया, यानी V एक फीमेल कैरेक्टर है, यानी महिला है, हम उसे माइनस के निशान से प्रदर्शित कर देंगे। और किसकी माता है, S की, यानी ये हो गया हमारा S की माता। दोस्तों हमें ये पता नहीं है, V का तो पता चल गया कि V एक महिला है, लेकिन ये पता नहीं है R पुरुष है या महिला, S पुरुष है या महिला, यानी हम इनको क्वेश्चन मार्क से डिनोट करते हैं। अब हमें क्या पूछा है, T का S से क्या संबंध है, T का S से क्या संबंध है, T का S से क्या संबंध है, यानी T क्या लगेगा S का, क्या लगेगा T क्या लगेगा S का। ऑप्शन देखो दोस्तों क्या दे रखा है, पिता, यानी S का T क्या लगेगा, हमको ये पूछा, तो अपने स्वयं का भाई या बहन की बहन हमारे क्या लगेगी, यानी R का भी हमको जेंडर पता नहीं है, तो हम ये इस प्रकार से कह सकते हैं अपने स्वयं की बहन या भाई की बहन हमारे क्या लगेगी, यानी अपने स्वयं के भाई या बहन की बहन हमारे भी बहन लगेगी, यानी T S की बहन लगेगी। दोस्तों किस ऑप्शन में दे रखा, बहन बी ऑप्शन में। पिता भी नहीं होगा, क्योंकि अपने स्वयं के भाई या बहन की बहन हमारी भी बहन लगेगी, यानी इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ओके दोस्तों ले लिया स्क्रीनशॉट। दोस्तों आज हमारी क्लास यही खत्म करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक कर दोगे तो आपको हमारे संस्थान से जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहेगा, और आप हमारे इस गुरुकुल संस्थान से जुड़कर आप अपनी पढ़ाई को बरकरार रखेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।